हाय एवरीवन। सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका आज ग्रुप निकल गया है या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं। वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है, आज हम डिस्कशन करेंगे उन सभी के बारे में जिनका ग्रुप किसी कारण की वजह से नहीं निकला। यानी किसी किसी का एग्जाम्सन आके रह गया, वो ग्रुप नहीं निकाल पाए। क्योंकि मेरे पास कई मैसेजेस है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इवन एफआर में एसएफएम में 90 प्लस भी स्कोर किए, 85 90 80 बहुत है, एंड एग्जाम्सन भी बहुत स्कोर किया। पर एक होता है ना कि मुझे खुशी नहीं हुई कि सिर्फ एग्जाम्सन लाने से बात नहीं बनती है। काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रुप निकाल भी दिया, काफ़ी स्टूडेंट्स सीए बन भी गए, पर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ग्रुप नहीं निकाला, जिनका क्लियर नहीं हुआ या फिर जिनका एक या दो पेपर में एग्जाम्सन आके रह गया। तो उनका क्या, उनके बारे में कौन बात करेगा। तो यहाँ पर हमने सोचा कि बेटर ये रहेगा कि हम डिस्कशन करें, ताकि जो भी हो, जो देखिए जिनका क्लियर हुआ बहुत ही अच्छी बात है, आप सब पार्टी कीजिए। आज आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। एंड जिनका क्लियर नहीं हुआ उन्हें भी पार्टी करनी है, पर आज नहीं। हमारा बस ये समझ लीजिए, हमारा पार्टी टाइम थोड़ा सा डेफर हो गया। हम थोड़ा सा रुक के पार्टी करेंगे, साथ करेंगे, पर हाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। आज पता है, मुझे आज फील हो रहा है कि आज आज आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत दुख मना रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है, दुख हो गई। एंड मुझे भी याद है कि जब मैंने एग्जाम्स दिया था तो मेरा क्लियर हुआ था, तो उससे पहले का जो दुख होता है एंड बाद में नहीं निकलता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आई अंडरस्टैंड दैट, टोटली मैं अंडरस्टैंड करता हूँ उस चीज़ को। एंड एक होता है ना कि इन सब चीज़ों को ये सब बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। पर मेरा इंटेंशन यहाँ पर एक ही चीज़ का है कि जो हुआ सो हुआ, आप उसे बदल नहीं सकते। और आपके पास लाइफ पड़ी हुई है पूरी, है ना, आप उसे भी बिगाड़ नहीं सकते। तो इसके लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि हम सारी चीज़ों को भुला के हम एक सही डिसीजन ले। हम इधर उधर भटके ना, हम प्रॉपरली एक डिसीजन लेके फॉरवर्ड होके सोचें कि आगे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेजेस ये भी आ रहा था कि सर हम इतने बार से ट्राई कर रहे हैं, अभी इस बार पेपर भी अच्छा आ गया, एक आध में एग्जाम्सन भी आ गए, तो इधर एक में प्रॉब्लम हो गया। कभी ऑडिट रुका देता है, कभी कोई रुका देता है, कभी कुछ हो जाता है। ओल्ड कोर्स में भी जैसे कि हमने देखा था कि पेपर कुछ टफ थे, तो वहाँ पर भी किसी किसी का रुक गया। तो वहां पर उन सब स्टूडेंट्स का क्या, वो क्या करे। तो ये बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, क्विट करना ये आपके लिए चॉइस नहीं हो सकता। आप इतनी दूर तक आए हो, इतना लंबा सफर आपने तय किया, तो अभी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड ऑब्वियसली बात है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो लास्ट टाइम क्लियर नहीं किए थे, जिन्होंने इस बार क्लियर किया। वैसे आप समझिए कि आप में से काफी स्टूडेंट्स हो जो इस बार क्लियर नहीं किए, पर डेफिनेटली देखिएगा, आप अभी मेहनत कर लीजिए अच्छे से। आप दिसंबर का जो एग्जाम होगा एंड फेब में आई थिंक जो रिजल्ट आएगा, आप तब क्लियर कर जाओगे। और उसमें ज्यादा वक्त नहीं, 5 मंथ्स ही। यानी आज अगर आप सीए नहीं बने, आज अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो क्या दिक्कत है। 5 मंथ्स डेफर हुआ है। हम ये समझ लेंगे कि करंट में हम कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, हमारा बस पोजीशन जो है वो डेफर हो चुका है। 5 मंथ्स के बाद वी विल बी चार्टेड अकाउंटेंट, हम चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं आराम से, है ना। कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आपको अपना पढ़ाई का स्ट्रेटेजी को बनाना होगा अच्छी तरीके से। क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 5 to 6 आवर्स पढ़ाई करते हैं, 7 आवर्स पढ़ाई करते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, एंड मोमेंट तक लेके जाते हैं, एंड एंड मोमेंट में फिर आपका सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपके साथ टाइमिंग के बारे में कि आपको कैसे अपनी टाइमिंग को सुधारना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है, मैंने फील किया, आपका मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन मैं बता रहा हूं, ये बहुत बुरी चीज है। मैं खुद इस चीज से मतलब गुजर चुका हूं, मैंने खुद फेस किया है कि मोबाइल हमारा काफी समय ले जाता है। एंड इसके चलते आप बिलीव नहीं करोगे, आज के डेट में मेरे मोबाइल पे ना ही आपको ट्विटर मिलेगा, ना ही आपको फेसबुक मिलेगा। मैं कहीं एक्टिव नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चलाता हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए। मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स लेने के लिए। इसके अलावा मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फील किया है कि टाइम इससे बहुत लॉस होता है। तो सबसे पहला आपका सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि आप अपना मोबाइल को या दूर कीजिए, या मोबाइल के अंदर से सब कुछ डिलीट कीजिए, ताकि आपका मोबाइल में अननेसेसरी टाइम ना आ जाए। इवन यूट्यूब भी डिलीट कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई की चीज देखते हो तो अलग बात है, आप यूट्यूब को भी ज्यादा आप इधर उधर का वीडियोस ना देखें। ये सबसे पहला जरूरी चीज आपका है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई को 2 शिफ्ट में बांटना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है 24 आवर्स का आपका डे होता है। इस 24 आवर्स के डे में आप उसे 2 शिफ्ट बनाइए। यानी आपको क्या करना है, रात के टाइम पे जिस टाइम भी आप सोते हो आपको 5 to 6 आवर्स सोना है, और दिन के टाइम में आपको 1 घंटा सोना है। ऐसे करके 7 या 8 आवर्स का आपका स्लिप होना चाहिए, उससे ज्यादा का आपका स्लिप नहीं होगा। एंड यहाँ पर एक और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए।
अगर आप अर्ली प्लेयर हो, अर्ली मॉर्निंग प्लेयर हो, अगर आप सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हो, तो मैंने देखा आप में से कई लोग 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे पढ़ाई चालू करते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि देखिएगा 8 बजे के बाद डिस्ट्रैक्शंस चालू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा मानना ये कि आप कोशिश कीजिए, अर्ली मॉर्निंग का मतलब 6 7 8 बजे नहीं होता, उसका मतलब होता है 3 बजे, 3:30 बजे। आप 3:30 तक उठ जाइए, अगर नहीं पॉसिबल है तो 4, उससे ज्यादा लेट मत कीजिए, आप 4 AM तक उठ जाइए, ज्यादा दिन की बात नहीं, 2 से 2.5 महीने की बात है। आप 3:30 या 4 बजे तक उठिए एंड उसके बाद उठ के कंटिन्यूअस 4 to 5 आवर्स आप पुल करने की कोशिश कीजिए। आप बोलोगे सर ये कोई मजाक चल रहा है, 4 to 5 आवर्स हमने कभी आज तक नहीं पढ़ा एक साथ। हाँ मैं एग्री करता हूं, पर धीरे 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 जब आप पढ़ने लगोगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, धीरे धीरे आपका रिदम आएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे हम जिम जाते तो एक दिन में थोड़े ना एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, वैसे धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड आपको कोशिश करना है 3:30 या 4 AM को आप पढ़ने बैठो एंड सुबह के 9 9:30 बजे तक आप पढ़ाई करो। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप ले लीजिए, 2 घंटे 1 घंटे का गैप ले लीजिए एंड उसके बाद फिर से 11 बजे के आसपास आप थोड़ा सा और पढ़ाई कीजिए। उस बीच आप कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाई कर लीजिए, 2 घंटा 2.5 घंटा। या अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है तो कोई वीडियो देख लिया आपने, FR SFM जिसका भी, आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, फिर आप जो लेक्चर फॉलो कर आपने वो देख लिया, उसके चलते आपके दिमाग में कुछ तो जाएगा। ये आपने किया, फिर दोपहर को आप 1 घंटा सो जाइए, 1 घंटा आप दोपहर को सो गए एंड उसके बाद जब आप उठोगे आप फिर से फ्रेशन अप हो जाओगे। आप उसके बाद फिर से लग जाइए अपने टास्क पे एंड फिर आप कोशिश कीजिए 4 to 5 आवर्स आप पुल करें अपने आप को। ऐसे करके एक स्ट्रेटेजी बनाइए जिस तरीके से आपका एफिशिएंसी रोज का 10 to 12 आवर्स का निकले। ये बहुत जरूरी चीज है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो रात का मतलब ये नहीं कि रात के 12 बजे तक पढ़ा और बात खत्म, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। रात का मतलब ये है, अगर आप देखिए मॉर्निंग का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप नाइट प्लेयर हो तो नाइट प्लेयर का मतलब मेरा मानना है कि आप एटलीस्ट 2 to 30 या 3 AM तक आप पढ़ाई कीजिए सुबह के, यानी 2 बजे तक तो कम से कम आपको पढ़ाई करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि 10 बजे के बाद डिस्ट्रैक्शन सारे खत्म हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं एंड उसके बाद ही हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। एंड उसके बाद 10 बजे से लेकर अगर आप 2:30 बजे तक या 3 बजे तक अगर आप पढ़ते हो तो वो 5 आवर्स आपका बहुत इफेक्टिव होगा। उसके बाद आप 3 बजे सो के सुबह 9 बजे के आसपास उठते हो एंड उसके बाद भी आप 4 5 घंटा पुल कर सकते हो, बाकी बीच में अपने 1 2 घंटा पुल के, ऐसे करके आप 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। देखिए जो मेहनत करेगा वो सीए बनेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो सीए नहीं बनेगा। कोई टीचर आपको सीए नहीं बना सकता, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं भी नहीं बना सकता, कोई टीचर नहीं बना सकता। आपको कोई सीए बनाता है तो वो खुद हो आप मेहनत करोगे आपको सीए बनाएगा। हाँ ठीक है, आप बन जाओगे, आप मुझे क्रेडिट दे दोगे, आप कर लोगे, वो अलग बात है। ठीक है, हमारा बस रोल रहता है सपोर्टिंग रोल, हीरो आप ही बनोगे, हम सपोर्टिंग रोल ही है। तो यहां पर आप मेहनत करोगे, आप हीरो बनोगे और आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सारा शेड्यूल बनाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, बाहर की दुनिया से दूर हो जाइए, बाहर घूमने नहीं जाना, संडे हो या मंडे कभी भी आपको बाहर घूमने नहीं जाना है। आपको 2.5 महीना तक जो आपके पास टाइम है आपको पैक हो जाना है किसी घर के अंदर जहां पर आप रहते हो, वहीं पर आपको रह के पढ़ाई करनी। हाँ लाइब्रेरी वगैरह जा रहे हो तो अलग बात है, वो सारी चीजें आप कीजिए, लेकिन आपको पढ़ाई करनी। अब मुद्दा ये आता है कि चलो ठीक है सर, हमें समझ में आया, हमें रोज का पढ़ाई करना है अच्छे से, हमें टाइमिंग अच्छे से करनी है और हमें मोबाइल वगैरह से दूर रहना है, फालतू की बातों से दूर रहना है। दोस्त यार अगर आपको फोन करे, लग रहा है कि उससे आपका टाइम लॉस हो रहा है, तो आप फोन उठाना बंद कर दीजिए, मत उठाइए। कभी आपको लग रहा है कि कोई डाउट पूछने के लिए फोन कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फोन उठाना बंद, बाद में आप कॉल बैक कर लीजिए जब आपका फ्री टाइम हो। पर जरूरी नहीं कि आपको कॉल उठाना है, आप बाद में कॉल बैक भी तो कर सकते हो, ऐसे भी अभी फ्री का जमाना है, जियो ने तो अच्छा खासा फ्री दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे मैनेज। इसके बाद अब आता है कि पढ़ाई कैसे करें सर, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे करें। देखिए मैं आपको ज्यादा सेकंड ग्रुप में मैं आपको कम ही गाइड कर पाऊंगा, मैं ज्यादा गाइड कर पाऊंगा आपको फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूं और मुझे बेफालतू का गाइड करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। इसलिए मैं जहां पर हूं, जिस पोजीशन में मैं हूं, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करूं। अब बात आती है फर्स्ट ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, SFM, ऑडिट एंड लॉ। तो पहले मैं बात करूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको कोशिश क्या करना है, जो रेलेवेंट कंसेप्ट है, मैं नहीं कहता कि सारे कंसेप्ट आप फॉलो कीजिए, जो रेलेवेंट कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को फॉलो अप कीजिए एंड उसके साथ साथ क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, वो गलती क्या करते, वो क्वेश्चंस को अधूरा पढ़ते या क्वेश्चंस के कुछ वर्ड को वो स्किप करके पढ़ाई करते, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। वहां पर ही कीवर्ड छिपा हुआ रहता है जिसका मीनिंग आपका क्वेश्चन को बदल देगा, पर आप उसे पकड़ नहीं पाते हो, जिसके चलते आपका पूरा क्वेश्चन समझना बेकार हो जाता है, आंसर भी बेकार हो जाता है। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जब आप समझोगे ना, तभी आप उसका आंसर आराम से लिख पाओगे। तो कोशिश ये कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस आईसीए के कवर होने चाहिए। आप बोलोगे सर एमटीपी आरटीपी का क्या, वो लास्ट में। पहले स्टडी मटेरियल में भर भर के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर होने चाहिए।
एंड एफआर के अंदर अगर आप अभी नए नए से चालू करोगे फिर से, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो बड़े टॉपिक्स है जैसे कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते ही है। रिविजनर अगर मैं बात करूं, इंडस 115, इंडस 115 से क्वेश्चन आते भी है, उसके रिविजनरी वीडियो भी है। 116 कर लिया, इंडस 12 कर लिया, इंडस 21 कर लिया, इंडस 33 कर लिया, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और छोड़ के तो कुछ नहीं जाना। मैं नहीं मानता एबीसी एनालिसिस पे, अनलेस आपके पास बहुत ही कम टाइम हो, अलग बात है। पर अभी भी आपके पास टाइम है, आप कोशिश करके जाइए सारा ही पढ़ने का, क्योंकि आईसीए कहां से क्या पूछेगा हम कोई कुछ नहीं बता सकते। इवन भगवान भी नहीं बता सकता कि आईसीए कहां से क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसलिए हमें बी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, हर एक एंगल से हमें पूरा कवरेज करना पड़ेगा। हाँ, छोटे छोटे कोई इंडेक्स है जो आपको लगता है आप स्किप कर सकते हो, वो लास्ट की बात है, अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। तो इस तरीके से कवरेज हमारा पूरा होना चाहिए, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हमारा अच्छा होना चाहिए, एंड ताकि हम अच्छी तरीके से अपना एफआर का जो पहला पेपर हमारा रहेगा हम उसे अपनी मुट्ठी में कर सके, हम उसमें स्कोर कर सके। एंड खुशी की बात है कि इस बार काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि 74, 75, 80, 85 स्कोर किया। मेरे काफी स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया जहां पर कितने लोगों ने क्लियर नहीं भी किया, तो उनका एफआर एसएफएम में एग्जाम्शन था। एसएफएम में भी काफी स्टूडेंट्स ने 90, इवन 90 प्लस भी स्कोर किए, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप अच्छी तरीके से एफआर एसएफएम में तो स्कोरिंग है, आप स्कोर कर सकते हो। इस बार भी काफी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। अब एसएफएम की बात आती है। एसएफएम में देखिए, फॉरेक्स से, डेरिवेटिव से, सिक्योरिटी वैल्यूएशन वगैरह सब जो बड़े टॉपिक है पहले उनको टारगेट कीजिए। थ्योरी टॉपिक बाद में लास्ट में भी कर सकते हो आप। अब इन सबको टारगेट कीजिए, इनमें स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मैंने कई रिविजनरी वीडियो भी डाले हुए हमारे एप्लीकेशन में भी, कंटेंट आप परचेज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ये सारी एसएफएम में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। और मेरा कहना ये, फॉर द टाइमिंग पहले आप एफआर एंड एसएफएम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, रोज का 2 घंटा जिस टाइम आप फ्रेश रहते हो आप ऑडिटिंग पढ़ाई कीजिए। ऑडिटिंग में मैं आपको बता दूं, आपको सब पढ़ना है, और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। आप कहोगे सर यार क्या कह रहे हो, इसमें तो 15-20 मार्क के क्वेश्चन आते, कुछ भी पूछ लेते, बाकी का क्या। देखिए, बाकी का ये है कि इसमें अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया ना, तो ऐसे का रेफर करके आप बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको मान लेना है। मैंने ऑडिट में 61 लाया था, एंड मुझे याद है ऐसे के अलावा बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसे का रेफरेंस में देता था। एंड उस वक्त ऑडिटिंग में एग्जाम्शन लाना बड़ी बात थी, और मेरा ऑडिट में एग्जाम्शन है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। एफआर एसएफए में भी अच्छे स्कोर थे, पर उससे ज्यादा खुश मैं ऑडिट में एग्जाम्शन आने की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पहले पढ़िए, अच्छे से समझिए आप। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स पढ़िए, फिर सारे बड़े टॉपिक्स को पढ़िए, और खासकर जो आईसीए का मटेरियल है आप उसे थोड़ा सा फॉलो कीजिए। बहुत जरूरी चीज है, उसके कीवर्ड्स बनाइए, निमोनिक्स बनाइए, शॉर्टकट्स बनाइए, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। जहां समझना वहां समझिए, थोड़ा सा रट्टा भी लगाइए। ऑडिट के मैटर में आपको थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा, ये काम कीजिए। फिर इसके अलावा जो लॉ है, लॉ के अंदर भी आपको अच्छी तरीके से बड़े बड़े टॉपिक्स, यानी कॉर्पोरेट पार्ट को पहले आपने खत्म किया, फिर बाद में आपने इकोनॉमिक लॉ जो आपका आई थिंक, तो वो आपने अच्छे तरीके से कवर किया। तो ऐसे करके एक स्ट्रेटेजी बनाइए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, अभी टाइम दीजिए। अभी आप उड़ा उड़ा के पढ़ोगे, बाद में सब भूल जाओगे, रिवीजन के टाइम में कुछ होश ही नहीं रहेगा। तो ठीक है, टाइम कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कम पढ़ाई करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम अपना अच्छा से ध्यान देके हम अपना ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। जब हम 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, हम 12 घंटा पढ़ाई करेंगे, 12 से 13, 14 घंटा हम पढ़ाई करेंगे। आप एफर्ट्स दीजिए ना 2-2.5 महीना, फिर आप देखिए खुशी कैसे रंग लाएगी, एंड आपको कितना ज्यादा, एक होता है ना जब आप सीए बन जाओगे आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर बस मेरा कहना ये था कि फेल हो गए सो हो गए, हम उसको बदल नहीं सकते, पर हम अपना कल बदल सकते हैं। फेब में जो रिजल्ट आएगा हम उसे बदल सकते हैं, हम उसे अच्छा कर सकते हैं। एंड उसके लिए जरूरी है कि हम आज से ही, बिना कोई टाइम बेकार किए, देखिए अगर आप 1 महीने के बाद भी शुरू करोगे तभी मैं कहूंगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पर उस वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा, तो बेटर है ना आज ही से आप कमान संभाल लो, आज ही से, कल ही से आप लग जाओ, और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दो। हम तो इवन टेलीग्राम पे टारगेट ग्रुप भी चलाते हैं, जहां पर डेली टारगेट्स भी देते हैं, आप उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। आप हमारे लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर हम आईसीए के सारे मटेरियल को, कंटेंट को हम कवर करते हैं। तो कैसे भी कीजिए, वो आपके ऊपर है। आपको कुछ भी करके आपको प्रिपरेशन करना है, तो मतलब करना है, आपको अच्छी तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और आप जो भी दे रहे हो, 1 ग्रुप 2 ग्रुप, जो भी आप ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपरली समझिए चीजों को, और अच्छी तरीके से कवर करके नेक्स्ट जो आपका अटेम्प्ट आने वाला है दिसंबर में, आप उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिग रहा है, क्विटिंग ऑप्शन नहीं है ना, कभी क्विटिंग ऑप्शन था। हम क्विट नहीं करेंगे, हम सीए बन के दिखाएंगे, एंड बहुत जल्द बन के दिखाएंगे।
तो यही मेरा यहाँ पर रीज़न था ये वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपको बस ये गाइड कर सकूँ कि क्विट करना अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर हमारा रिजल्ट्स नहीं निकला, हम दिसंबर में एग्जाम देने को जा रहे हैं, तो हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और उसके साथ हम अपना रिजल्ट्स को अच्छा करें। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इसके साथ साथ जो काफ़ी स्टूडेंट्स पास भी करें एंड वो आगे जाके, अगर आप भी किसी को गाइड कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो, कहीं पर भी आपने सीए बन गए, तो आप भी अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, अप्रोच है जिससे आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो, तो आप गाइड कीजिए, मेरे से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम मिल के कुछ अच्छा सोच सके एंड जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फायदा हो, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स एंड मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे एंड डेफिनेटली दिसंबर में आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए बाय बाय।